आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक महान व्यक्तित्व के विषय में, जिनका नाम है महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता, बापूजी आदि के नामों से जानते हैं और इन्हें शांति का प्रतीक के नाम से जाना जाता है। जब भी विश्व में इनका नाम लिया जाता है तो वास्तव में शांति के लिए इन्होंने बिना तलवार के, बिना बंदूक के, बिना लड़ाई के भारत को अंग्रेज़ों के राज से मुक्त करा दिया। ये वास्तव में एक बहुत बड़े लीडर थे। इनमें लीडरशिप बहुत ही ज़बरदस्त थी। हाँ, इन पर ज़रूर कुछ आरोप लगाए जाते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह के राजगुरु सुखदेव, इनकी फांसी न रुकवाना, या सरदार पटेल की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनवाना, अथवा सुभाष चंद्र बोस के विचारों से भिन्न होना, आदि आदि ऐसे आरोप इन पर लगाए जाते हैं। देखिए, ये जो भी मैंने आपको बताया, ये यूट्यूब के अनुसार बताया आपको, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है। और मैं तो इनका एक पॉजिटिव पक्ष ही रखूँगा, बिकॉज ये हमारे देश के राष्ट्रपिता है और इनका हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में बहुत ही आदर है और इनका नाम अमर है। मेरे अनुसार अगर ये ना होते तो शायद भारत के बड़े बड़े नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, ऐसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये ऐसे बहुत नेता है जो इनकी प्रेरणा से, इनसे प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और कई बार जेल भी गए और भारत को आज़ाद करवाने में ही नहीं बल्कि आज़ादी के बाद भारत देश को एक मजबूत लीडरशिप देने में इनका बड़ा योगदान है। क्योंकि भारत बहुत टुकड़ों में बटा हुआ था, कहीं पर राजनीतिक, कहीं पर धार्मिक, कहीं पर खान पान, कहीं पर वेशभूषा, कहीं पर जातिवाद, कहीं पर क्षेत्रवाद, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ, इस तरह से भारत पूरा बटा हुआ था। और इन्होंने सभी को साथ लेकर आए और शांति से अंग्रेजी राज का विरोध किया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, अर्थात मोहनदास गांधी इनका नाम था और करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। इसलिए उधर उस एरिया में क्या होता है, साउथ इंडिया में पिता का भी नाम लगाया जाता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी आप सुनते होंगे, जैसे सुनील मनोहर गावस्कर, रोहन सुनील गावस्कर, सचिन रमेश तेंदुलकर आदि आदि। तो इन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्टर होकर लौटे। इसके बाद में वे दक्षिण अफ्रीका गए और इनके साथ में लगभग 1893 की बात है ये, जहाँ तक मैं सही हूँ, इनके साथ में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बिकॉज उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज था
और अंग्रेज़ भारतीयों को निम्न स्तर का समझते थे। वे अपने आप को गोरा समझते थे और भारतीयों को काला समझते थे, इसलिए उन्हें निम्न श्रेणी का समझते थे। तो इनके पास में एसी क्लास का टिकट था और वहाँ पर जो अंग्रेज़ बैठे हुए थे, जो गोरे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इन्हें गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिस कारण से इन्हें अपमानित महसूस हुआ और इन्होंने 20 साल तक इंग्लैंड माफ़ कीजिए दक्षिण अफ्रीका में रहकर भारतीयों को ही नहीं बल्कि जो काले लोग थे उन्हें उनके अधिकार दिलाए। उसके बाद में ये 1912-13 के आसपास भारत लौटे और यहाँ पर इन्होंने सनविगा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जैसे आंदोलन छेड़े। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और ये शांति के प्रतीक थे। ये मानवता में विश्वास रखते थे और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ना कभी शराब पी, ना कभी बीड़ी सिगरेट पी और ये गीता का पाठ रोज़ाना करते थे। इसके अतिरिक्त ये बहुत दूरदर्शी भी थे और इनका मानना था कि पशुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, भारत के सभी व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए और उन्हें उनके अधिकारों को दिया जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।